हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग 500 बेस एमसीक्यू का क्लास नंबर 14 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये क्लास आप सभी को लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी ट्रेड दोनों में हेल्प करेगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ यदि चाहिए तो आप सभी को कमेंट करना होगा। मैं पीडीएफ को रेडी कर रहा हूँ, जल्दी आउट करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 231 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरिड आउट इन पोस्ट एक्टिविटी फेज ऑफ टीचिंग। टीचिंग का 3 फेज होता है, तो आप सभी को बताना है पोस्ट एक्टिविटी फेज के अंदर कौन सा नहीं होता है। डिफाइनिंग द रियल बिहेवियरल चेंज होता है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एवल्यूएशन टेक्निक ये भी होता है। चेंजिंग द टेक्निक एंड स्टडीज ऑफ टीचिंग ये भी होता है। सेटिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ये पोस्ट में नहीं होता है, प्री में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेज ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड प्लानिंग स्टेज। किस स्टेज को कहा जाता है प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज कहा जाता है प्री एक्टिव फेज को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड प्लानिंग स्टेज बिकॉज इन दिस स्टेज टीचर्स प्लान एवरी थिंग्स दैट ही विल डू इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल द लेसन, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सभी जो है प्लानिंग स्टेज में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा होता है, प्लानिंग होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, को करिकुलर एक्टिविटी आर मोस्टली रिलेटेड टू। को करिकुलर एक्टिविटी किससे जुड़ा है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 फ्रेजेज ऑफ टीचिंग गिवन बाय पी जैक्सन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनमें से 3 जो है जैक्सन के हिसाब से टीचिंग का फेजेस दिया है, कौन सा नहीं दिया है, कौन सा इनकरेक्ट है। अंडर एक्टिव फेज जो है टीचिंग का फेज इनके हिसाब से नहीं है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ए लेसन हैज बीन कंप्लीटेड फिनिश्ड द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर इज। लेसन खत्म होने के बाद टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर का पार्ट से क्या इंपॉर्टेंट होता है, लेसन को समराइज करना इंपॉर्टेंट होता है। टू समराइज द मेन पॉइंट ऑफ द लेसन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के बारे में कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, ये ऑप्शन जो है सही है, ये यहाँ पे सही है। ये सही होने के साथ ही ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस होता है, ऑप्शन बी होगा यहाँ गलत। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। ऑल गुड टीचिंग फॉर्मल इन नेचर नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी होगा गलत। ए टीचर इज ए सीनियर पर्सन, ये भी ऑप्शन है गलत। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट और लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे ए, सी और एफ सही है। ए, सी, एफ कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के साथ कौन सा कैरेक्टर लर्नर का जुड़ा हुआ है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म्स ऑफ। टीचिंग का इफेक्टिवनेस जो है कैसे हम लोग जज कर सकते हैं, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द स्टेज द टीचर प्रेजेंट द लेसन यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड्स। तो कौन सा स्टेज के अंदर टीचर जो है लेसन को प्रेजेंट करते हैं टीचिंग मेथड और डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज करके, वो होता है इंटरेक्टिव फेज के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्क्रेटाइज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन स्लो लर्नर क्लासरूम द बेस्ट मेथड फॉर द टीचर इज। स्लो लर्नर को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, डिस्कशन मेथड सबसे अच्छा तरीका होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ टीचर। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर टीचर का रोल क्या होता है, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक लेक्चर मेथड इफेक्टिव अमंग स्लो लर्नर ए टीचर। स्लो लर्नर के अंदर लेक्चर मेथड को इफेक्टिव करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, शुड नॉट यूज वॉइस मॉड्यूलेशन एज इट डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन, ये ऑप्शन सही है। शुड यूज ब्लैक बोर्ड सफिशिएंटली, ये भी ऑप्शन सही है। शुड यूज मिनिमम टीचिंग एड्स एंड मैक्सिमम टॉक, ये ऑप्शन गलत है। शुड प्रोवाइड लेस फीडबैक, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ए और बी सही है, ए और बी कहाँ पे दिए, ऑप्शन नंबर बी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ विच फिलोसफी। प्रोजेक्ट मेथड जो है कौन सा फिलोसफी पे डेवलप किया गया था, प्रेगमेस्टिक फिलोसफी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। एंगेज द स्टूडेंट एक्टिवली एंड हेल्प देम टू गेट सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ये जो है ह्यूरिस्टिक मेथड के हिसाब से ये सही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक मेथड इज परफॉर्मेड बाय व्हिच एडुकेशनिस्ट। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है किसके द्वारा दिया गया था, उनका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए टीचर सेंट्रिक मेथड। इनमें से कौन सा टीचर सेंट्रिक मेथड है। इनमें से डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है टीचर सेंट्रिक मेथड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज बाय टीचर एज इट इज। टीचर को टीएलएम को क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेट करता है लर्नर को फर्दर मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए घर पे। ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है सप्लीमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट करता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीएलएम का क्या नीड है। लर्निंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट बिकम एजियर। न्यू कॉन्सेप्ट जो है लर्निंग करने में ये आसानी होता है, ये ऑप्शन सही है। दे आर नीडेड फॉर इफेक्टिव सेल्फ लर्निंग, ये भी ऑप्शन सही है। इन मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल सिचुएशन दे प्रोवाइड वाइटल हेल्प टू टीचर्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ देयर क्लासेस, ये भी ऑप्शन सही है। 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following organization is working for improvement of school education especially through the use of audio visual। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनसीईआरटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग एड्स आर यूज फॉर मेकिंग ए लेसन। टीचिंग एड्स का यूज क्यों किया जाता है लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये ऑप्शन सही है। इफेक्टिव बनाने के लिए ये भी सही है। स्टिमुलेटिंग बनाने के लिए ये भी सही है। एक्साइटिंग बनाने के लिए ये भी सही है। ए बी सी डी तीनों चारों सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है किससे बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के बेस के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल एड्स यूज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। विजुअल एड्स यूज करने से क्या ऑब्जेक्टिव अटेंड करने में हेल्प मिलता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। तीनों ऑब्जेक्टिव लर्निंग का जो है उसको अटेंड करने में हेल्प होता है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following aids help a student to lead the correct pronunciation and gets the latest news and develop his or her comprehension ability। तो कौन सा एड्स ऐसा यूज करने से प्रोनाउंसिएशन और लेटेस्ट न्यूज़ या फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप होता है, वो है टेक्स्ट बुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल एड्स कैन नॉट बी सक्सेसफुली यूज व्हेन। विजुअल एड्स जो है सक्सेसफुली यूज कब नहीं कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट नॉन विजुअल होगा उस समय हम लोग विजुअल एड्स को यूज नहीं कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज नॉन विजुअल, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्वयं। स्वयं एक डिजिटल प्रोग्राम है, एजुकेशन का प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।